जीवन में ऐसे जीना है जैसे एक दर्शक, जैसे जीवन के बड़े पर्दे पर एक कहानी चल रही है और हम देख रहे हैं। एक दिन भर के लिए प्रयोग करके देखें और जिंदगी दूसरी हो जाएगी। एक दिन तय कर लें कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इस तरह जिएंगे जैसे एक दर्शक, और जिंदगी को ऐसा देखेंगे जैसे कहानी एक पर्दे पर चलती हुई, और पहले ही दिन जिंदगी में कुछ नया होना शुरू हो जाए। आज ही करके देखें, एक छोटा सा प्रयोग करके देखें कि जिंदगी को ऐसे देखेंगे जैसे बड़े कैनवस पर, एक बड़े पर्दे पर कहानी चलती हो और हम सिर्फ दर्शक होंगे। सिर्फ एक दिन के लिए प्रयोग करके देखें, और उस प्रयोग के बाद आप दोबारा वही आदमी कभी नहीं हो सकेंगे जो आप थे। उस प्रयोग के बाद आप आदमी ही दूसरे हो जाएंगे। साक्षी होने का छोटा सा प्रयोग करके देखें आज घर जाके, और जब पत्नी गाली देने लगे या पति गर्दन दबाने लगे, तब इस तरह देखें कि जैसे कोई साक्षी देख रहा है। और जब रास्ते पर चलते हुए लोग दिखाई पड़े, दुकानें चलती हुई दिखाई पड़े, दफ्तर की दुनिया हो, तब ख्याल रखें जैसे किसी नाटक में प्रवेश कर गए और चारों तरफ एक नाटक चल रहा है। एक दिन भर इसका स्मरण रख के देखें और आप कल दूसरे आदमी हो जाएंगे। दिन तो बहुत बड़ा है, 1 घंटे भी कोई आदमी साक्षी होने का प्रयोग करके देखे, उसकी जिंदगी में एक मोड़ आ जाएगा, एक टर्निंग आ जाएगी। वह आदमी फिर वही कभी नहीं हो सकेगा जो 1 घंटे के पहले थे, क्योंकि उसे 1 घंटे में जो उसे दिखाई पड़ेगा वह हैरान कर देने वाला हो जाए। और इस 1 घंटे में उसके भीतर जो परिवर्तन होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो कीमिया ही बदल जाएगी, वो उसके भीतर चेतना के नए बिंदुओं को जन्म दे देगी। 1 घंटे के लिए ऐसे देखें कि अगर पत्नी गालियां दे रही, अगर मालिक गालियां दे रहा है, तो ऐसे देखें कि जैसे आप सिर्फ एक नाटक देख रहे हैं, और फिर देखें कि क्या होता है। सिवाय हंसने के और कुछ भी नहीं होगा, सिवाय हंसने के और कुछ भी नहीं होगा। भीतर एक हंसी फैल जाएगी और चित्त एकदम हल्का हो जाएगा। और कल यही गाली बहुत भारी पड़ गई होती, पत्थर की तरह छाती पे पत्थर बन के बैठ गई होती। इस गाली ने भीतर जहर पैदा कर दिया होता, इस गाली ने भीतर प्राणों को मथ डाला होता, इस गाली ने भीतर जाके जीवन को एक संकट, एक अशांति पैदा कर दी होती। जिंदगी एक प्रतिक्रिया बन जाती है, एक रिएक्शन बन जाता, जिंदगी एक तूफान और एक आंधी हो जाती। वही गाली आज आई थी, और इधर भीतर अगर साक्षी है तो गाली ऐसे ही बुझ जाएगी जैसे अंगारा पानी में पड़ के बुझ जाए और राख हो जाए, और आप देखते रह जाएंगे। और तब हैरानी होगी कि यही गाली कल पीड़ित करती थी, आज क्या हो गया। यही बात कल बहुत कष्ट देती, और आज क्या हो गया। आज आप बदल गए, दुनिया वही है। दुनिया हमेशा वही है, सिर्फ आदमी बदल जाते हैं, और जब आदमी बदल जाता है तो दुनिया बदल जाती है। दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र है जीवन एक सपना है, दूसरा सूत्र है उस सपने में एक साक्षी की तरह जीना। साधना के यही 2 सूत्र हैं। जीवन एक सपना है और सपने में एक साक्षी की तरह जीना। और जो आदमी सपने में साक्षी की तरह जीना शुरू कर देता है, उसकी जिंदगी में क्या हो जाता है इसे शब्दों में कहना मुश्किल है। इसे तो केवल करके ही जाना जा सकता है, इसे तो प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट से ही पकड़ा जा सकता है और पहचाना जा सकता है कि क्या हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रयोग करें और देखें। मंदिरों में जाने की फिक्र छोड़ दें। जिंदगी ही मंदिर बन जाती है अगर साक्षी बन के खड़े हो जाएं। पहाड़ों पर, हिमालय पर जाने की चिंता छोड़ दें। वो जिंदगी यहीं इसी क्षण तीर्थ बन जाती है अगर साक्षी बन जाए। जो आदमी जहां साक्षी बन जाएगा वहीं तीर्थ शुरू हो गया।
वहीं एक नई घटना शुरू हो गई। सुकरात मरने के करीब था, उसे जहर दिया जा रहा है, बाहर जहर पीसा जा रहा है, सुकरात लेटा हुआ है, उसके मित्र सब रो रहे हैं और सुकरात उनसे पूछता है कि तुम रोते क्यों हो? तो उन मित्रों ने कहा हम रोए ना तो और क्या करें, तुम मरने के करीब हो। तो सुकरात ने कहा पागलो, वो तो मैं जिस दिन जन्मा था उसी दिन रो लेना था, क्योंकि जब जन्म शुरू हुआ तभी मौत शुरू हो गई थी। अब तुम इतनी देर करके रोते हो, वो तो जब मैं जन्मा तभी मरना शुरू हो गया। जब कहानी शुरू होती तभी उसका अंत भी आ जाता, जब पर्दे पे फिल्म शुरू होती है तभी जान लेना चाहिए कि समाप्ति भी आएगी। वो दी एंड भी तो बहुत जल्दी आ जाने वाला, वो तो प्रारंभ में ही अंत छिपा हुआ है। पागलो, सुकरात ने कहा, वो तो हम जन्मे थे तभी हमने समझ लिया था कि मर गए, बात वहीं खत्म हो गई थी। अब क्या रोते हो? और सुकरात ने कहा कि अगर रोना ही है तो अपने लिए रोना, मेरे लिए तुम क्यों रोते हो जब मैं ही नहीं रो रहा हूं? सुकरात ने कहा कि जाओ जल्दी से देखो वो जहर तैयार हुआ कि नहीं। सुकरात खुद उठ के बाहर गया, उस जहर पीसने वाले से कहने लगा कि समय हुआ जा रहा है, 6 बजे जहर देना है, अभी तक जहर तैयार नहीं हुआ। वो जहर पीसने वाला कहने लगा कि मैंने बहुत लोगों को जहर दिया, तुम जैसा पागल आदमी नहीं देखा। हम चाहते हैं कि थोड़ी देर लगा दें, तुम थोड़ी देर और जिंदा रह लो, थोड़ी देर और श्वासें ले लो, इतनी जल्दी क्या है मरने की? सुकरात कहने लगा जल्दी कुछ भी नहीं, लेकिन जिंदगी बहुत देख चुके, मौत को भी देख लेने का इरादा है। जिंदगी का सपना बहुत देख चुके, अब ये नई कहानी मौत की भी देख लेना चाहते, इसलिए बड़ी उत्सुकता है कि जल्दी अब ये फिल्म खत्म हो और नई फिल्म शुरू हो, नया नाटक शुरू हो। इसलिए हम जल्दी पूछते हैं कि जल्दी करो। सुकरात को जहर दे दिया गया। वो आदमी इस तरह जहर पी लिया जैसे किसी और आदमी को जहर दिया गया हो। जहर पीता रहा और बातें करता रहा। जहर पी के लेट गया और कहने लगा कि मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि पैर ठंडे हुए जा रहे हैं। मित्रों ने कहा कि पैर ठंडे हुए जा रहे हैं, तुम ही ठंडे हुए जा रहे हो। सुकरात ने कहा कि मैं ठंडा कैसे हो सकता हूं, मैं तो जान रहा हूं कि पैर ठंडे हो रहे हैं, मैं तो अब भी वही हूं। फिर उसने कहा कि मेरे घुटनों तक जहर छा गया, अब मेरी कमर तक के हाथ पैर ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, मुझे पता नहीं चल रहा है। लोगों ने कहा क्या बातें कर रहे हो, तुम ही ठंडे हुए जा रहे हो। सुकरात ने कहा कि मैं तो पूरी तरह वही का वही हूं जो जहर देने के पहले था। हाँ, इतना मालूम पड़ रहा है कि हाथ पैर ठंडे हुए जा रहे हैं, हाथ पैर जा रहे हैं। ये हाथ पैर वाली कहानी खत्म हुई जाती है, अब शायद कोई दूसरी कहानी शुरू होगी। मैं तो वही हूं, मैं तो अब भी देख रहा हूं। जिंदगी भर जिसने देखा हो वो मौत को भी देख सकता है, और जो मौत को भी देख सकता है उसकी मौत कैसे हो सकती? जिसने साक्षी का भाव साध लिया वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। स्वामी राम अमेरिका गए, वो बड़े अजीब आदमी थे। दुनिया पे कुछ थोड़े से अजीब आदमी कभी कभी पैदा हो जाते हैं, इसलिए दुनिया में थोड़ी रौनक। स्वामी राम बहुत ही अजीब आदमी थे। अगर कोई उनको गाली दे देता तो वो खड़े होकर हंसने लगते और मित्रों को जाके कहते कि आज बाजार में राम को खूब गालियां पड़ी। तो लोग कहते राम को, आपको नहीं। स्वामी राम कहते कि मुझको लोग जानते ही नहीं, गालियां कैसे देंगे? राम को जानते हैं, राम को गालियां देते। और जब राम को गालियां पड़ रही थी तब हम भीतर बैठ के हंस रहे थे मन ही मन में कि अच्छा है बेटा, खूब गालियां पड़ रही। एक गांव में राम गया था, स्वामी राम कहते एक गांव में राम गया था, गिर पड़ा एक गड्ढे में। हम खूब हंसे, हमने कहा कि अच्छे गिरे। अरे बिना देख के चलोगे, गिरोगे ही। लोग कहते कि आप किसके बाबत बातें करते हैं? तो वो कहते इस राम के बाबत बातें करता हूं। और आप कौन हैं? तो वो कहते मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, ये राम पे कहानी चल रही, हम देख रहे हैं।
राम की जिंदगी है, हम देख रहे हैं। ये जो देखने की बात है, ये जो देखने की तरकीब है, ये जो देखने का टेक्निक है, जिंदगी के प्रति साक्षी हो जाने की ये जो कला है, ये धर्म का सारभूत रहस्य। देखें जिंदगी को एक साक्षी होकर, और तब एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। वो नई शुरुआत सत्य पर ले जाती है, उस सत्य पर जिसका न कभी कोई जन्म हुआ, उस सत्य पर जिसकी न कभी कोई मृत्यु होती है, उस सत्य पर जो कहानी नहीं है, उस सत्य पर जो सपना नहीं है,